तत्व ने सदैव अपने को ढक कर रखा है। तत्व ने सदैव अपने को ढक कर रखा है। नींबू दिख रहा है, खटास ढकी हुई है। आंख का रोना दिख रहा है, आंसू दिख रहा है, दुख ढका हुआ है। दुख नहीं दिखता है, आंख दिखती है, आंख के आंसू दिखते हैं। मिठास है, खटास है, दुख है, सुख है। जो स्थूल है केवल वही दिखता है संसार में इन आंखों से, लेकिन जो सूक्ष्म है, जो तत्व है, वो दिखता नहीं है। स्वप्न दिख रहा है, लेकिन जिस सत्ता से स्वप्न का जन्म हुआ वो सत्ता नहीं दिख रही है। अच्छा, आप बताएं, ऐसा कोई स्वप्न बना हो जिसमें आप ना हो? क्या आपके बिना भी कोई स्वप्न बना होगा? आप कहेंगे कि नहीं, मेरे बिना स्वप्न कैसे बनेगा? मैं हूं तभी तो स्वप्न बनेगा। आपको उत्तर देखिए मिल रहा है। स्वप्न आपको दिख रहा है, आप स्वयं अपने आप को नहीं देख पा रहे। तत्व ऐसा कोई स्वप्न ही नहीं बना जिसमें तुम ना हो। ऐसा कोई स्वप्न ही नहीं बना जिसमें आप हो ना। आपके बिना कोई स्वप्न बन ही नहीं सकता। आप अपने को नहीं देखते हैं, स्वप्न को देख लेते हैं। ये विराट सृष्टि दिख रही है, बनी है, दिख रही है, जिसको हम जगत कहते हैं। जगत तो दिख रहा है, जगदीश अदृश्य है। जैसे फिर समझे, रसगुल्ला दिख रहा है, मिठास अदृश्य है, अनुभव की चीज है। नींबू दिख रहा है, खटास अदृश्य है, अनुभव की चीज है। जगत दिख रहा है, जगदीश अदृश्य है, अनुभव की चीज है। आपको स्वप्न दिख रहा है, आप अदृश्य हैं, आप अनुभव की चीज हैं। अब आप फिर सोचेंगे कि मैं अनुभव की चीज कैसे हो सकता हूं? हाँ, आपका ये प्रश्न सही है कि मैं अनुभव की चीज कैसे हो सकता हूं, मैं अनुभव की वस्तु कैसे हो सकता हूं। असल में आपने अभी अपने को जाना ही नहीं। आप अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं। आप हैं तत्व। नींबू वास्तव में क्या है भाई? नींबू के छिलके तो जो दिख रहा है उसको तो आप फेंक देते हैं। जो दिख रहा है उसका तो कोई काम ही नहीं। आपको तो खटास से मतलब है, खटास आपने ले ली, छिलका फेंक दिया नींबू का। जो दिख रहा है, हम सब दिख रहे हैं ना एक दूसरे को शरीर के रूप में। और शरीर ऐसा एक दिन फेंका जाता है निचोड़ के
जैसे नींबू निचोड़ के फेंका जाता है, वैसे ही शरीर की वैल्यू नहीं। तो जीवन भर हमने किसका प्रयोग किया? तत्व का। ठीक है, जैसे कोरिलेट करिए, हमने नींबू के तत्व का प्रयोग कर लिया और नींबू के छिलके को फेंक दिया। वो थोड़े समय उसका प्रयोग है, शरीर का कुछ अधिक समय के लिए प्रयोग है। प्रयोग वही है, तत्व का जीवन भर प्रयोग किया, छिलका एक दिन फेंक दिया। दिखा जीवन भर शरीर, तत्व का अनुभव नहीं हुआ। अब तत्व का अनुभव ही नहीं हुआ, जीवन व्यर्थ चला गया। तत्व का अनुभव ही मोक्ष है। एक और परिभाषा मोक्ष की आप सुनिए आज। शरीर का भाव ही बंधन है, तत्व का अनुभव ही मोक्ष है। अब आप बाजार से प्याज लेके आए, और प्याज को छिलके को बिल्कुल फेंक दिया और अंदर के हिस्से को आपने प्रयोग कर लिया। अब जब आप लाए थे प्याज को घर में, तो छिलके को फेंक क्यों दिया? छिलका भी तो प्याज के रूप में लाए थे। लेकिन आपको इतना पता है, इतना ज्ञान है कि इस ऊपर के आवरण को हमें फेंकना है, जबकि आप उसको भी प्याज कह के लाए थे, लेकिन फिर भी आपने ऊपर के हिस्से को फेंक दिया। प्याज कह के लाए थे, प्याज मान कर लाए थे, प्याज के पैसे उस हिसाब से दिए थे, पैसे भी दिए थे उस छिलके के, ऐसा नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी आपको छिलके, प्याज के छिलके से मतलब नहीं, उसको तो नहीं खाते हैं, जबकि है प्याज का हिस्सा वो भी, लेकिन फिर भी उससे हमारा वास्ता नहीं है। हम इस शरीर को मानते तो हैं, जैसे उस प्याज के छिलके को भी प्याज मानते हैं, भले ही उसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम इन शरीरों को मानते तो हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग वही होता है, उसी तरह होना चाहिए। आवरण को परे कर दो, तत्व को ग्रहण कर लो। यहां उल्टा होता है। अध्यात्म में हम उल्टा करते हैं, हम आवरण से मतलब रखते हैं, तत्व पे दृष्टि नहीं डालते हैं, तत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। यानी प्याज का छिलका खा लेते हैं और तत्व को परे कर देते हैं, नींबू के छिलके का प्रयोग कर लेते हैं और तत्व को परे करते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी मूर्खता की बात है, नींबू के छिलके को ग्रहण कर लें और तत्व को हटा दें, परे कर दें, फेंक दें। प्याज के छिलके को ग्रहण कर लें और अंदर के तत्व को फेंक दें। हाँ जी, यही हो रहा है। मनुष्य ने सिर्फ शरीरों से संबंध रखा है, शरीरों में मोह अटकाया है, शरीर को अपना माना है, इसके अंदर के आत्म तत्व को नहीं। जब मैंने आपसे कहा कि आप नींबू का छिलका ग्रहण कर लेते हैं, तत्व को फेंक देते हैं, प्याज के छिलके को ग्रहण कर लेते हैं, प्याज को फेंक देते हैं, अंदर के तत्व को, तो आपको बड़ा अटपटा लगा। ये अटपटापन मनुष्य के सारे जीवन में है। जो अटपटापन यहाँ तो आपको अटपटा लग रहा है, वास्तव में हम सब जब तत्व ज्ञान के परे होते हैं ना, हम यही करते हैं। सारा मनुष्य समुदाय, शरीर से संबंध रखता है।
मिठाई के डिब्बे से संबंध रखता है, डिब्बे को मिठाई मान लेता है। अब डिब्बे को मिठाई मानने से तुम्हें मिठाई का अनुभव हो ही नहीं सकता। तुम अंदर गए नहीं, खोले नहीं, उस मिठाई के डिब्बे को ही मिठाई मान लिया। अब शरीर को ही सब कुछ मान लिया। आप अंदर कभी उतरे ही नहीं, ना अपने ना अन्य के। तो जब आप अंदर उतरे ही नहीं, जब आपने डिब्बा खोला ही नहीं, डिब्बे को ही मिठाई मान लिया, इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा। जब आपने शरीर को ही सब कुछ मान लिया, शरीर के ही मोह में अटक गए, आसक्ति में अटक गए। आप चाहते हैं कि शरीर बना रहे, बात समझिएगा। यहां पे हमारी जो आंतरिक इच्छा है, चाह है, वो सत्य की ही है। कोई मरना नहीं चाहता है, कोई अपने वालों की मृत्यु नहीं चाहता है, क्योंकि हमारी आंतरिक चाह वो उस आत्म तत्व की है। कोई आत्मा तो अमर है, तो हम चाह अमरता को रहे हैं, लेकिन दृष्टि शरीर पे है। तो चाह अमरता के वो रहे, आत्म तत्व के रहे हैं, और दृष्टि शरीर पे। तो शरीर मर जाता है, शरीर जन्म ले लेता है, हम उसमें दुखी और सुखी होते। आत्म तत्व तो नहीं कहीं गया, न जायते मृते वा कदाचित, वो कभी नहीं जाता है, कहीं नहीं मरता है, न कभी जन्म लेता है। न जायते, न जन्म लेते हैं नहीं वो, न मृते, न जायते मृते वा कदाचित, कभी नहीं। तो हमको चाहिए सत्य, अस्ति भाति प्रिय, परंतु क्योंकि तत्व की दृष्टि नहीं, तो हम उस आवरण से, उस छिलके से, उस डिब्बे से ये उम्मीद रखते हैं कि ये सदैव स्वस्थ रहे डिब्बा, कभी फटे ना, कभी टूटे ना, कभी जाए ना, कभी सड़े ना। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होता है। शरीर है, डिब्बा है तो जाएगा मिठाई का, खराब होगा, गंदा होगा, सड़ जाएगा। शरीर है तो बीमार भी होगा, मानित अपमानित भी होगा, निंदा स्तुति भी होगी इस शरीर की। अब चूंकि दृष्टि शरीर पे है तो निंदा भी लगेगी, प्रशंसा भी लगेगी, मान भी लगेगा, अपमान भी लगेगा, जन्म भी लगेगा, मृत्यु भी लगेगा, गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, क्योंकि भाव शरीर का है। भाव यदि तत्व का है, आत्मा का है, तो वो समत्व की स्थिति में शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो, सर्दी गर्मी में सम, मान अपमान में सम, समा दुख सुख स्वस्थ, समलोटास्म कांचना, दुख और सुख में सम। तत्व की दृष्टि है तो, शरीर दृष्टि तो नहीं। समा दुख सुख स्वस्थ, समलोटास्म कांचन, मिट्टी के ढेले और स्वर्ण में समदृष्टि, समलोटास्म कांचन, सम दुख सुख स्वस्थ, समलोटास्म कांचन, तुल्य प्रिय प्रिय धीरस, तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। प्रिय और अप्रिय में सम, तुल्य प्रिय अप्रिय धीरस, तुल्य निंदा आत्म संस्तुति, निंदा और आत्म संस्तुति में, प्रशंसा में समय। ये गुण है आत्मज्ञानी के, तत्वज्ञानी के, ब्रह्म ज्ञानी के। जो शरीर ज्ञानी है, देह ज्ञानी है, वो इन तत्वों से परे है। वो जन्म और मृत्यु में उलझता है, स्वस्थता और अस्वस्थता में उलझता है, मान अपमान में उलझता है, निंदा स्तुति में उलझता है। छिलका है तो सड़ेगा,
सिकुड़ेगा। बासी हो जाती है कोई फल कोई सब्जी तो कैसे सिकुड़ जाती है। जीवन भी ऐसे ही है, बासी हो गया है, सिकुड़ गया है। शरीर, जीवन से तात्पर्य शरीर, शरीर का जीवन। हम शरीर के जीवन को शाश्वत बनाए रखना चाहते हैं, वो सदा सुखी रहे। कैसे रह सकता है? सदा स्वस्थ रहो, आयुष्मान रहो, कैसे हो सकता है? ये आशीर्वाद भी आत्मभाव के लिए है, शरीर भाव के लिए नहीं बने। कोई भी आशीर्वाद शरीर के ऊपर लागू नहीं होता है। हम कहते हैं आयुष्मान रहो, क्या शरीर कभी आयुष्मान रहेगा? एक न एक दिन जाएगा ही। आयुष्मान आत्म तत्व है, आयुष्मान आत्म तत्व है, हम उसको शरीर से जोड़ लेते हैं। बहुत समझने की आवश्यकता है। अब हम गुरु की शरण जाएंगे नहीं तो समझेंगे क्या? जो गुरु की शरण आता है वो इस रहस्य को समझ जाता है। परत दर परत रहस्य भरा हुआ है जीवन में। जो गुरुमुख हो गया है उसने इस रहस्य को जान लिया है, उसने उस तत्व का अनुभव कर लिया है। प्रेता यदि मिठाई के डिब्बे से है तो डिब्बा तो एक दिन भैया जाएगा। प्रेता यदि शरीर से है तो शरीर का मिलना और बिछड़ना लगा रहेगा। इसलिए गुरु शरीर भाव से उपराम करके आत्म भाव में स्थित करता है। स्थित, ऐसी स्थित को स्थित प्रज्ञता कहते हैं। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञस्थ दोचते। हम सबको स्थित प्रज्ञ होना है। हम कहाँ प्रज्ञ हैं बताइए? शरीर में प्रज्ञ हैं। हमें आत्मा में स्थित प्रज्ञ होना है। सारे मनुष्य समुदाय में, मैंने बताया ना अभी, छिलके का, प्याज के छिलके का सेवन कर रहा है, तत्व को फेंक रहा है। दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर ना आए। दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर ना आए। पाथर मूरत आप बनाई तिसको शीश झुकाए। पाथर मूरत आप बनाई तिसको शीश झुकाए। अब देखो एक अज्ञान और। तत्वज्ञानी मान लो पाथर मूरत के आगे शीश नहीं झुकाता है, झुका भी दे तब भी कोई नहीं, और नहीं भी झुकाता क्योंकि उसने तत्व का अनुभव कर लिया है। अब मिठाई खाई लिए तो डिब्बे को रखने से क्या? चलो मान लो एक तत्वज्ञानी उस पाथर मूरत के आगे शीश नहीं झुकाता है, नहीं जाता है मंदिर। संसार क्या कहेगा? अरे बड़ा नास्तिक है ये, भगवान के आगे, मंदिर के आगे शीश नहीं झुकाता है, मंदिर नहीं जाता है। पाथर मूरत आप बनाई तिसको शीश झुकाए। दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर ना आए। तो ज्ञानी ने उस राम रमैया को दिल में बैठा, सर्वघट बैठा, सर्वघट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। उसने कण कण में राम को देखा है। तो एक मंदिर में देख के, एक जगह देख के, क्या वो भगवान को छोटा नहीं कर देगा? वो जन जन में राम को देखता है, कण कण में राम को देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति। ये ज्ञानी की स्थिति है जो भगवान बता रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र
सर्वम चा मयि पश्यति, जो सब में मुझको देखता है, सब जगह मुझको देखता है। तस् अहम न पश्यामि स च मे न पश्यति, वो मुझसे परे नहीं है, दूर नहीं, मैं उससे परे दूर नहीं हूं। अब बताओ, जो कोई दूर ही नहीं तो फिर हम जाएं कहां? हमारा बेटा हमारे घर में है, मान लीजिए, हमारी पति हमारा पति हमारे घर में, हमारी पत्नी हमारे घर में, तो हम उससे मिलने कहाँ जाएंगे? कहीं दूर जाएंगे क्या? जो परमात्मा हमारे घट में है, तो उससे मिलने हम कहाँ जाएं? कौन से तीर्थ जाए बताइए आप? कौन से मंदिर जाएं बताइए आप? आपके घर में आपकी माँ है और तुम कहो मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। आपके घर में पिताजी हैं, आप कहो मैं पिताजी से मिलने जा रहा हूँ, तो अगला कहेगा अड़ोसी पड़ोसी कि कैसा बेवकूफ लड़ा है। अरे घर में तो माँ बैठा ही है और कहता है हम माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। घर में पति बैठा है, घर में पत्नी बैठी हो, कहता मैं पति से मिलने जा रही हूँ। घट में बैठा राम रमैया, घट में बैठा राम रमैया, तुझको नजर ना आए। इसलिए जो तत्व ज्ञानी है उसको लोग नास्तिक समझ लेते हैं, धर्म को ना मानने वाला समझ लेते हैं। तो तत्वज्ञानी के लिए भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य। संसारी कैसे सर्वधर्मान को परित्यज कर लेगा? इसलिए मेरा भेद न जाने कोई, एक तत्वज्ञानी का भेद कोई जान ही नहीं सकता। वो क्योंकि लोगों की दृष्टि होती है व्यक्ति दृष्टि, एक व्यक्ति है, वो एक मनुष्य है, एक आदमी है, एक साधारण इंसान है। वो देख रहा है साधारण इंसान, हमारे ऐसा खाता है, हमारे ऐसा पहनता है, हमारे ऐसा चलता है बोलता है, लेकिन उसका निश्चय तत्व का है, आत्मा का है। हमें दिख रहा है कि वो साधारण इंसान है। भाई वो साधारण इंसान मेरा किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी की बहन है, साधारण इंसान तो है, लेकिन वो असाधारण है क्योंकि उसने असाधारण का निश्चय किया है, आत्मा का निश्चय किया है, तत्व का निश्चय किया है, इसलिए वो असाधारण। मैं चाहता हूं आप सब भी असाधारण बने, आप सब भी असाधारण बने, बन जाएंगे। गुरु की शरण तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। गुरु की शरण आने से सब प्राप्त हो जाता है, जीवन का रहस्य प्राप्त होता है, जीवन का उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है, सुख और दुख, मान और अपमान, निंदा और स्तुति बहुत परे, क्योंकि ये समस्त गुण शरीर के। हम आत्मभाव में हो जाते हैं, हम आकाशवत हो जाते हैं, तो आकाश में कोई धूल गर्दा, आंधी तूफान, बाढ़ बारिश कुछ नहीं, निर्लेप है। गुरु ऐसे ही आकाशवत आत्मा भाव का निश्चय करा देता है, हम भी असाधारण हो जाते हैं। ठीक है।